बात ये न्यूक्लियर, क्या बोला? जो न्यूक्लियर चल रहा था बड़े, इसमें आज बढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बढ़ेंगे? अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़नी है बड़े, एक है न्यूक्लियर फिजन और एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी फ्यूजन क्या होता है, ये फिजन क्या होता है, ये बात की बात है। अपनी कॉपी में एक छोटा सा ग्रंथ बना के, क्या बोला? अपनी कॉपी में एक छोटा सा ग्रंथ बना के लिखना बड़े। फिजन मीन्स क्या है? टूटना। क्या होता है? टूटना, बिखरना, फटना, कुछ भी लिख लो बड़े। टूटने की बात आ रही है तो फिजन की बात हो रही है। और एक होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन मीन्स होता है बड़े जुड़ना, यानी जब दो चीजें आके जुड़ रही हैं तो फ्यूजन की बात हो रही है। और जब एक चीज जो है वो टूट रही है दो या दो से ज्यादा चीजों में तो फिजन की बात हो रही है। तो हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक न्यूक्लियर फिजन है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन है। आज की क्लास में न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है बड़े न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर, अब ये न्यूक्लियर फिजन है क्या, ये आपको पता है, टूटना। पर बात ये किस प्रकार से रिएक्शन होती है, कैसे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी और ये होता क्या है। अगर फिजन करना है आपको तो सबसे पहले एक हैवी न्यूक्लियस लेना है। क्या लेना है? हैवी न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस ले रहे हैं जिसका जो मास नंबर है बड़े 230 से ज्यादा हो। 230 से, फॉर एग्जांपल यूरेनियम बड़े 2 है, 3 है, 5 है, नीचे 92 है। यह होता है इसका मास नंबर जो है वो क्या 230 से ज्यादा है। यानी सबसे पहले एक ऐसा हैवी न्यूक्लियस लेना है। ये क्या? हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज्यादा होगा 230 से। और एक हैवी न्यूक्लियस लेने के बाद में एक न्यूट्रॉन लेंगे और ये न्यूट्रॉन जो है बड़े स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? स्लो मूविंग, जिसकी एनर्जी बेहद कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। और लैब में एक्सीलरेटर होते हैं, डिवाइस, उनकी वजह से न्यूट्रॉन को हैवी न्यूक्लियस पे हिट कराते हैं। यानी न्यूट्रॉन जो है आपका, नॉट न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन जो है हैवी न्यूक्लियस के पास में आएगा, इससे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होगी किसकी? न्यूट्रॉन की हैवी न्यूक्लियस से। अब ये आता है, इसे हिट करता है, हिट करेगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर इसको आपने कंट्रोल में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। और अगर इस एनर्जी को कंट्रोल में नहीं कर पाए तो ये आपका क्या है? बड़े एटॉमिक बॉम्ब है। क्या? एटॉमिक बॉम्ब। यानी जो एनर्जी निकल रही है जो कि बेहद ज्यादा होती है, कंट्रोल कर ले गए तो अच्छी बात है, लाइफ भी ऐसी होती है, कंट्रोल कर ले गए तो अच्छा है, नहीं करा तो बेटा एटॉमिक बॉम्ब है। क्या है? जीवन में ऐसे ही है, जीवन में होने वाली प्रतिक्रियाएं और संभावनाओं के अकॉर्डिंग जो भी भावना आ रही है उस भावनाओं को कंट्रोल में कर लिया तो संभावना मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हो सकता है संभावना एटम बॉम्ब का काम कर जाए, पर अगर संभावना को भी कंट्रोल में कर लिया तो जो भावना आ रही थी उससे वो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम कर जाएगी। तो बात सुने मेरी, समझे इसे बेटे। इधर इधर ऊपर एक न्यूट्रॉन आता है, बड़े न्यूट्रॉन 400 होगा नहीं इस पे, बड़े एन मतलब यहां लिखा 0 और यहां लिखा 1। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, फास्ट नहीं होता, बिल्कुल स्लो होता है। इसकी जो एनर्जी है बड़े 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बेहद कम है, इतनी होती है। अब ये आएगा, इससे रिएक्ट करेगा, यानी रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगी, टकराएगा, भिड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में यहां से एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकलती है यहां से, जो क्यों निकल रही है? एनर्जी निकल रही है बड़े, जो एनर्जी रिलीज है क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीज। ये लगभग 200 यानी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ये सिंगल एक न्यूक्लियस से निकल रही है, सिंगल न्यूक्लियस से, यानी सिंगल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस की, उससे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है। और ये जस्ट अबाउट बड़े 10 की पावर -9 सेकंड में निकलती है, यानी बेहद कम समय में बेहद ज्यादा एनर्जी, यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। आपकी पलक झपकी बहुत ज्यादा एनर्जी निकल गई, ऐसा होता है। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? पर ये पूरी चीज नहीं है, इसमें और भी चीजें होती हैं। जब ये आता है, इससे हिट करता है, टकराता है, तो ये टूट जाता है, यानी यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा? फिजन या फ्यूजन? फिजन। तो यानी ये स्प्लिट होगा।
ये स्प्लिट होगा इनटू किसी में भी हो सकता है, मान लो बेरियम में हो गया और क्रिप्टन में हो गया। अब बेरियम की बात करें तो बेरियम की बात करोगे यहां पे तो इसका एटॉमिक नंबर 56, बड़े क्रिप्टन का 36। हाँ ना बोल भैया। बड़ा ऊपर की बात करें मास नंबर 141 तो एक है 92। जरूरी नहीं यही लेना है, और भी होते भाई। मान लीजिए यहां 144 वाला आया, यानी 144 वाला आया तो यह 89 वाला होगा। और यही सिर्फ नहीं होते, ये टूटता है अच्छी बात है, एनर्जी निकलती है अच्छी बात है। बड़ा 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, कितने? 3, 1 2 3, 0 1 0 1 0 1, यानी ये पूरी रिएक्शन होती है। यानी एक न्यूट्रॉन आता है जो कि स्लो है, एनर्जी कम है, एक हैवी न्यूक्लियस को हिट करता है, वहां से एनर्जी रिलीज निकलती है, बहुत ज्यादा निकलती है, बेहद कम समय में निकलती है। ये टूटता है लाइटर न्यूक्लियाई में, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। एक न्यूक्लियाई हो गया छोटा है, एक न्यूक्लियाई हो गया छोटा है। इनका मास नंबर क्योंकि 230 से कम है, क्योंकि जिनका मास नंबर जो है 230 से ज्यादा होगा उनको मैं हैवी न्यूक्लियस बोल रहा हूं। तो ये हैवी होंगे क्या? नहीं, ये हैवी होगा बिल्कुल नहीं, यानी 2 लाइटर न्यूक्लियाई में टूट गया। अब दूसरी बात ये 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी यानी 3 न्यूट्रॉन को चाहूं तो 3 करके ऐसे भी लिख सकता हूं। बड़े 3 न्यूट्रॉन, इनकी जो एनर्जी है बड़े लगभग लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जो कि ज्यादा है भाई। शुरू में देखो कितनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां कितनी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये ज्यादा है। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फास्ट मूविंग, यानी तेज मूव कर रहे होते हैं ताकि आगे रिएक्शन और कर सके, फर्दर रिएक्शन, और रिएक्शन भी फास्ट होती है, तो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कहलाते हैं। यही पूरा प्रोसीजर ये है कुछ, इसे समझ लो। दोबारा बोलो क्या हुआ? बड़े एक न्यूट्रॉन है, ये क्या है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। एनर्जी कितनी है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर किससे याद है? 230। और ये क्या है? सिंगल न्यूक्लियस की बात हो रही है, सिर्फ सिंगल में इतनी एनर्जी निकली है, कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितने सेकंड में निकली है? 10 की और माइनस सेकंड में। इतना ही नहीं हुआ, ये टूटा है लाइटर न्यूक्लियर में। किसमें? लाइटर, क्योंकि उनका मास नंबर 230 से कम है। और 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं इनकी एनर्जी अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और दूसरी बात करें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है। ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियस की बात हो रही है ना। अगर मान लो बड़ा एक सैंपल ले लिया, क्या ले लिया? सैंपल। अब ये सैंपल क्या है? एक कॉपी है। क्या है? कॉपी की बात करें, यूरेनियम के बहुत सारे एटम होंगे इनमें, हाँ ना बोले। पूरी यूरेनियम की शीट ले ली आपने, तो उसके अंदर छोटे छोटे एटम होंगे यूरेनियम के। अब मैं कह रहा हूं बेटा ये रहा यूरेनियम, बहुत सारी यूरेनियम है इसके अंदर और पूरे में फैले हुए हैं। हमने क्या करा बेटा, एक एक्सीलरेटर की मदद से स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, क्या बोला? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जिसकी एनर्जी बेहद कम है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, इसे आगे रिएक्शन कराने के लिए इसे डाल दिया, यहाँ पे हिट करा दिया, इससे रिएक्ट करा दिया। अंदर जो है यहाँ पे क्या है? यूरेनियम, यानी एक हैवी यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। तो ये आएगा, इसे हिट करेगा। अब जैसे इसे हिट करेगा कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। तो बेटे एक निकलेगा ये, दूसरा निकलेगा ये, तीसरा निकलेगा ये। कितने न्यूट्रॉन हो गए? 3। अब बताओ जब ये न्यूट्रॉन निकलेगा यहाँ पे तो क्या यहाँ पे और न्यूक्लियस नहीं है? किसके है वो? यूरेनियम के, क्योंकि है तो पूरी यूरेनियम की स्लैब ही है। तो यूरेनियम का 1 2 3। अब एक न्यूट्रॉन आके यहाँ पे देखो, ऊपर वाले केस को देखो, इस वाले को बेटा, ये रहा न्यूट्रॉन, ये रहा आपका न्यूक्लियस यूरेनियम। तो ये आगे से हिट करेगा, वापस से कितने निकलेंगे? 3। तो ऐसे धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी और ये रिएक्शन काफी फास्ट होगी। क्या होगी? फास्ट क्यों होगी? फास्ट इसलिए होगी क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, फास्ट मूविंग। अगर मान अच्छा ये बहुत तेज होगी, अनकंट्रोल रिएक्शन होगी। क्या होगी? अनकंट्रोल, आपके बस में नहीं है इसे कंट्रोल कर पाओ, यानी इट कैन नॉट बी कंट्रोल वंस द आपका फिजन स्टार्ट। एक बार फिजन स्टार्ट हो गया उसके बाद इंसान की बस की तो नहीं वो कंट्रोल कर पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर अगर मान लो कुछ करके भी कर ली, ऐसा जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर तो ऐसे चल रहे हैं, कर ली तो क्या होगा? देखो फील लो, एक होता है मॉडरेटर, क्या होता है? एक होता है कंट्रोल रॉड, क्या होती है? ठीक है, ये बहरहाल न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कंट्रोल रॉड की बात करें, बोरोन, कैडमियम, इनकी बनती है। मान लो फॉर एग्जांपल ये जो मेरा हाथ दिख रहा है, इधर जो है रिएक्शन चल रही है। क्या चल रही है? एक न्यूट्रॉन आके हैवी न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, यहां से 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं। तो 3 न्यूट्रॉन यहां पे निकले हुए हैं और मेरे हाथ में क्या है? कैडमियम की रॉड है। क्या है? कैडमियम की या बोरोन की रॉड है।
अब मैंने बोरोन की रॉड करती क्या है, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती हैं। अब मान लो ये मेरे हाथ में, मेरा हाथ कंट्रोलर है, मैं इसे अंदर डालूं चाहे बाहर निकालूं, ये मेरे हाथ में है। तो यहां पे रिएक्शन चल रही है। अब यहां पे 3 न्यूट्रॉन निकले, मैंने एकदम से कैडमियम की रॉड डाल दी, तो ये क्या करेगी? उनको एब्जॉर्ब करेगी। अब वो कितने एब्जॉर्ब करेगी ये भी हमारे कंट्रोल में होता है। तो मान लो 3 में से 2 को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिएक्शन स्लो होगी ना? रिएक्शन क्या होगी? अरे भैया यहां पे बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब करा, अब धीरे धीरे होगी। तो यानी कंट्रोल रॉड्स, यानी अगर मैं कंट्रोल रॉड डाल रहा हूं तो अपने हिसाब से कर रहा हूं, रिएक्शन कंट्रोल हो रही है। न्यूट्रॉन जो निकल रहे थे उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा हूं, रिएक्शन स्लो होगी, तो ये कंट्रोल हुआ ना सब कुछ काम। अगर मान लीजिए कभी मेरे को रिएक्शन को तेज करना है, कभी स्लो करना है, ये भी मेरे हाथ में हो सकता है। कैसे? बड़े एरी रॉड डाल दी, स्लो होगी, निकाल दी, तेज होगी, फिर डाल दी, स्लो होगी, निकाल दी, तेज होगी। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में डिटेल में बताया हुआ आप लोगों को। तो ये बिल्कुल बेसिक है, पहले इतना तो आना चाहिए। फिर देखेंगे फिजन की डेफिनेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है। अगर इसको रिएक्शन के रूप में लिखो, मिटो जरा, अगर इसे पक्का मिटो दे इसे 100%। बहरहाल बड़े अगर इसे रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो बेहद तरीके होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पे, बड़ा बेरियम और क्रिप्टन जो निकल रहे हैं जरूरी नहीं है ये होगा। यानी न्यूट्रॉन आएगा, हिट करेगा, यूरेनियम टूटेगा, पर जरूरी नहीं है हमेशा ये मिले। पर हां लगभग लगभग हर बार एनर्जी इतनी मिलेगी, एनर्जी इतनी ही मिलेगी। क्लियर है क्या? आओ फील लो। अच्छा एक और चीज, बड़े एयर न्यूट्रॉन 01 ये आया, हिट करा, ये टूटा, ये जरूरी नहीं है मिलेंगे। यानी इन्हें बोलते क्या है, बेरियम और क्रिप्टन को बेटा फिजन फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? यानी फिजन फ्रेगमेंट्स, यानी टुकड़े होते हैं। फ्रेगमेंट मींस ये टुकड़े मेरे हैं, तुम्हारे यूरेनियम के, यानी ये और ये जो है यूरेनियम के टुकड़े हैं। तो यानी बेरियम और क्रिप्टन जो है यूरेनियम के फ्रेगमेंट्स हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही मिले हमेशा। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हुई हमेशा यही मिलेगा, नहीं जरूरी नहीं है। पर हां जरूरी क्या है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी हो रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, वो लगभग सेम होगी, लगभग ऑलमोस्ट लगभग सेम होगी सारे केस में, चाहे यहां कुछ और क्यों ना मिले, वो एनर्जी लगभग उतनी मिलेगी। और इतना ही नहीं, जब यहां से ये आता है तो यहां से जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, 99 क्या बोला बेटे, 99.9% जो आपकी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। लगभग सारी जो यहां से एनर्जी निकली वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, सारी की सारी लगभग, पर पूरी तो नहीं होती ना। जो रेस्ट ऑफ एनर्जी है 99.9 कन्वर्ट होगी एनर्जी किसमें? हीट में, आपको मारने के लिए। ऐसा मान लो कुछ तो बची, उस एनर्जी का क्या होगा? वो एनर्जी जो है ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इनको दी जाती है और वो आगे बढ़ते हैं उससे, ताकि फर्दर रिएक्शन हो सके। यानी ये तो 3 न्यूट्रॉन है, इनको आगे बढ़ने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए। तो रेस्ट ऑफ एनर्जी जो होगी कन्वर्ट होती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन को मिल जाती है वो एनर्जी और उससे आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अगर मान लो 100% एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी हीट में, न्यूट्रॉन को कुछ मिली नहीं, तो आगे रिएक्शन होगी क्या? नहीं। और दुनिया में कभी भी 100% तो कुछ होता ही नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं होता। वो तो हम पढ़ रहे हैं, वो तो हम पढ़ते हैं 100% हो गया। हर एक चीज आइडियल लेके चलते हैं, बेस्ट से बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं हो सकती। आइडियल मींस क्या? जो भी चीज पढ़ रहे हैं इससे बेस्ट नहीं हो सकती, वो आइडियल है। समझ रहे हो? जैसे कि केटीजी 11th क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं सबसे पहला एजम्पशन ये है कि डब्बे के अंदर जो आइडियल गैस डाली है इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं। दूसरा, दो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है तो बांध के रखने वाली फोर्स नहीं है, यानी जो मॉलिक्यूल है बड़ी तेजी से एक दूसरे को हिट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, दीवार में जाके टकरा रहे होंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा। पर ये कोलिजन इलास्टिक होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, केटीजी कह रही है। कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक होता है। अब ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन मींस ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी क्या रहे? कंजर्व रहे। यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन है, नॉट इलेक्ट्रॉन बेटा, आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ये रहा, गया दीवार से टकराया, किसी काइनेटिक एनर्जी से गया होगा, कुछ वेलोसिटी रहेगी, कुछ मास होगा, वापस भी उसी एनर्जी के साथ में आ रहा है, वापस भी उसी एनर्जी के साथ में आ रहे हैं। इट मींस क्या? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, पर वास्तविकता में ऐसा होना इम्पॉसिबल है।
खुद सोचो ना, हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन मींस एनर्जी पूरी की पूरी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अरे ऐसा नहीं हो सकता। मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी कॉल आ रही है, तो बात ये भैया कॉल आ गई थी, सुने जरा, यहां पे देख क्या रहे थे, बड़े न्यूट्रॉन आया, बड़े इसे हिट करा, यहां से जो एनर्जी निकली वो हीट में कन्वर्ट हुई 99.9%, पर ये सारी की सारी जो एनर्जी है हीट में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ तो रहेगी। जो कुछ एनर्जी बची वो जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे उनमें खर्च हो गई, यानी रेस्ट ऑफ एनर्जी बट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इनको मिल जाती है और ये फर्दर रिएक्शन आगे करते हैं, कुछ ये होता है प्रोसीजर। तो ये पूरा प्रोसीजर है ऐसा, यानी कंट्रोल कर लिया अच्छी बात है, नहीं कंट्रोल करा तो बेहद गलत बात है। और यहां से टूटना यही क्या है, फिजन है, क्या है, फिजन है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें यहां पे। बेटे इसकी रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब रिएक्शन जरूरी नहीं है एक प्रकार से लिखी जाए, क्योंकि टूटने के बाद में, स्प्लिट होने के बाद में यूरेनियम न्यूक्लियस बड़े जरूरी नहीं बेरियम और क्रिप्टन ही देगा, कुछ और भी दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। और इनके भी आइसोटोप्स बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। बड़े फील सारे बच्चे, नोट नंबर 2 कहोगे फर्स्ट कहां था बेटा? जो फर्स्ट समझाया था सिर्फ वो मान लो फर्स्ट था, अब तो हट गया। बड़े नोट नंबर 2 ये कि एक हैवी न्यूक्लियस लिया है बड़े यूरेनियम 235 92, आपको पता है इसे हैवी क्यों बोल रहे हैं? बड़े मास नंबर क्या है 235। एक न्यूट्रॉन लिया है बड़े 01, न्यूट्रॉन पे चार्ज तो होता नहीं है, ये आके इसे रिएक्ट करता है, रिएक्ट कर रहा है, केमिस्ट्री नहीं है पूरी फिजिक्स है। बड़े आके रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, हिट करता है, लगड़ता है, झगड़ता है, व्हाटएवर कुछ तो करता है। अब कुछ करने के बाद में कुछ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटे बस कुछ तो होगा क्या, फील नहीं। तो ये आके इसे हिट करा तो ये टूट गया, तो ये टूट गया। बेटे 2 या 2 से ज्यादा आपके न्यूक्लियाई में, जो कि लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, हैवी न्यूक्लियाई नहीं होंगे, बेटे ये आके इसे हिट करता है। मान लो बेटे मिलता है बेरियम प्लस में क्रिप्टन, बेटे ये 56, ये 36, ये 141, ये 92, और भी मिलेंगे। यानी ये आके से हिट करा, ये टूटा, 2 लाइटर, लाइटर क्यों बोल रहे हैं? वो लाइटर नहीं, हल्के, ठीक है, हैवी नहीं है क्योंकि 230 से कम है उनका मास नंबर। बड़े प्लस में 3 न्यूट्रॉन, क्या बोला? 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और प्लस में एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये पूरी रिएक्शन होती है। यानी यहां पे क्या हुआ, ये हो गया हैवी न्यूक्लियस, ये क्या हो गया न्यूट्रॉन, जो कि हमारे क्या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, जिसमें एनर्जी कितनी है बड़े 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टूटा इसमें और इसमें। दूसरी आते इसे बोलते हैं बड़े फ्रेगमेंट्स, क्या बोलेंगे? फिजन फ्रेगमेंट्स, क्या बोलेंगे? फिजन फ्रेगमेंट्स, मेरे तुम्हारे यूरेनियम के यानी फिजन फ्रेगमेंट्स। ये 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन जो है बड़े फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, यानी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। क्लियर? और इन पे एनर्जी की बात करें तो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज है बड़े ये जो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन बड़े अबाउट लिख लेना है फिर 10⁻⁹ सेकंड में, बेहद कम सेकंड में बेहद ज्यादा एनर्जी, ये होती है रिएक्शन पूरी। इतना सब साइड वाइड में करोगे नहीं एग्जाम में, सीधी रिएक्शन लिख दोगे। या फिर और एक और लिख लो, बड़े यूरेनियम 92
235 बड़े प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आया हिट करा, बड़े स्प्लिट अप कौन, यूरेनियम, किसमें, मान लो बेरियम प्लस में, क्रिप्टन में, बड़े नीचे 56, ये 36, ये 144, ये 89, प्लस में बड़े 3 न्यूट्रॉन 01 प्लस में एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज है अबाउट कितनी वापस से, ये चेंज हो जाए कुछ भी हो जाए पर ये लगभग क्या रहेगा, सेम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन बड़े 10⁻⁹ सेकेंड। ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, इन पे एनर्जी कितनी है, वापस से वही 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया था स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या, हैवी न्यूक्लियस, रीजन क्या है, 235 है यहाँ पे, ये क्या, लाइटर न्यूक्लियाई क्योंकि 230 से कम है। रिएक्शन आ गई है क्या, बिल्कुल बेसिक। ये फिजन है फ्यूजन है, फिजन। तो लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा आगे बात ये है कि मान लिया आप लोगों ने रिएक्शन भी देख ली है, बड़े एक हैवी न्यूक्लियस था, न्यूट्रॉन आया हिट करा, बड़े टूट गया, तो वहां से गए यूरेनियम टूटा है लाइटर न्यूक्लियाई में, और वहां से 3 न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी भी निकली है, जो एनर्जी बेहद ज्यादा है बेहद कम समय में। ये क्या है, 3 न्यूट्रॉन है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, बड़े एनर्जी इतनी है, ये आपके गए इनके छोटे छोटे बच्चे, हाँ बोलो भैया, जो कि टकराने से आए हैं। पर जरूरी तो नहीं है, ए फिलो, जरूरी तो नहीं है हर बार जब ये से टकराए तो हर बार वही बच्चे मिले। बच्चे तो अलग अलग, पर एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। आ गया, एनर्जी ऑलमोस्ट। बड़े न्यूक्लियर फिजन आ गया। अब सुने, बड़े न्यूक्लियर फिजन 2 तरीके का होता है, एक होता है कंट्रोल, एक होता है अनकंट्रोल। लाजमी से हम कंट्रोल की बात करूंगा तो मैं आपकी जो कंट्रोल रॉड्स होती है उनकी बात करूंगा, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूंगा, और जब मैं अनकंट्रोल की बात करूंगा तो एटॉमिक बॉम्ब की बात करने वाला हूं। क्लियर, आइए। बड़े टाइप्स ऑफ फिजन रिएक्शन, टॉपिक है बड़े टाइप्स ऑफ फिजन रिएक्शन। बड़े लिखा है टाइप्स ऑफ बड़े फिजन रिएक्शन, नजर ऊपर। एक होती है बड़े अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन, एक होती है कंट्रोल फिजन रिएक्शन। दो है अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन जब हम कह रहे हैं तो एटॉमिक बम की बात कर रहे हैं, और कंट्रोल फिजन रिएक्शन जब हम कह रहे हैं तो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने पहले ही बता दिया है, अब फील लीजिए। बड़े पहले क्या है, अनकंट्रोल, क्या बोला, बड़े अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन होता क्या है यहाँ पे, बड़े एक न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जिसकी एनर्जी बेहद कम है, एक्सेलरेटर की मदद से एक्सेलरेट कराते हैं, और ये कोलिजन होता है, रिएक्शन करता है विद हैवी न्यूक्लियस। जब मैं हैवी न्यूक्लियस बोल रहा हूं तो मास नंबर ज्यादा 230 से बड़े 92, यानी इसके साथ में आके हिट करता है, कोलाइड करता है, कोलिजन होता है, मिलते हैं दोनों। उसके बाद में क्या होता है, बड़े यहां से 1 2 और ये 3 आपके न्यूट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन 3, ये 3 निकले फास्ट मूविंग होंगे। अब बात करें, सैंपल बताए थे आप लोगों को, बड़े सैंपल में और भी तो आपके यूरेनियम होंगे, तो ये क्या बड़े फर्दर रिएक्शन होगी, एक और यूरेनियम, फिर यूरेनियम, और यहाँ क्या मिलेगा, बड़े फिर से यूरेनियम, थोड़ा आगे ले लो इसे, यूरेनियम। हाँ ना बोल भैया, यहां पे क्या हुआ, बड़ा जब ये न्यूट्रॉन आके यूरेनियम को हिट करेगा, वापस से 3 न्यूट्रॉन, 1 2 और 3 ऐसे वापस से निकल जाएंगे। यहां पे ये निकल गए 3 न्यूट्रॉन निकल गए, एन एन एन, यहां पे भी क्या एन एन निकले थे। जब एक आके हिट करेगा यूरेनियम के हैवी न्यूक्लियस को, वापस से 1
2 3 निकल आएंगे यहाँ पे। और जब ये एक आके यहाँ पे सीधा बना लो, जब ये एक आके इसे हिट करेगा, ये यूरेनियम है, तो वापस से 1 2 और ये 3 एंड फर्दर रिएक्शन चलेगी। देखो आगे भी तो यूरेनियम होंगे, फिर वो आगे आगे चलती रहेगी। इधर क्या आगे यूरेनियम नहीं होंगे, आगे चलती रहेगी। यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन आए, कितने आए 3, यहां पे भी कितने आए 3, आगे फिर यूरेनियम, फिर यूरेनियम, फिर यूरेनियम, यूरेनियम 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 यूरेनियम, है ना बोल भैया। एंड वापस से ये इसे हिट करेंगे, वापस से 3 हो जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन बढ़ती रहेगी। तो काफी तेज रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, काफी तेज रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन। रीजन क्या है, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन जो निकले हैं ये भी क्या है, फास्ट है, और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, तो फास्ट होगी नहीं। और एक बार सीमा तोड़ दी उसके बाद तो रोक नहीं पाओगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है भैया, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया तो खुश बैठ जाओगे, उसमें भी गलती से अनबैलेंस हुआ तो फट जाएगा वो भी। न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाते हो उसमें कंट्रोल कर रखी होती है ना, पर अगर वो कंट्रोल टूट गया तो ब्लास्ट नहीं होगा वहां पे भी तो हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन अगर अनकंट्रोल हो गई तो ब्लास्ट होना निश्चित है, और उसे रोक पाना इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। रशिया में ब्लास्ट हुआ था, देख रहे हो, रशिया में जब ब्लास्ट हुआ था तो अब उसे कुछ साल पहले ना उसे कवर करा गया, मतलब कवर तो पहले भी करा गया था, अब प्रॉपर उसके लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर कवर, क्योंकि उसे रोक नहीं पा रहे। रिएक्शन आज तक चल रही है, आज तक रिएक्शन चल रही है। और अगर सही तरीके से उसे नहीं रोका जाता ना, एक इंसान था जो कि अपने जान को दांव पे लगा के नीचे गया था और उसने सारा कुछ ठीक करा था जो भी था। अगर तुम कभी स्टोरी पढ़ोगे तो पूरा देखोगे, अगर वो नहीं करता तो बेहद लोग मरते, बेहद लोग, आधी दुनिया चली जाती मान लो। इतना तगड़ा ब्लास्ट था, तो उसे कवरिंग करेगी, आज तक डिके होता है उसमें, आज तक। तो बात ये रिएक्शन एक बार निकल गई, एक बार फिजन हो गया तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी कंट्रोल वंस द फिजन स्टार्ट। पता लग रहा है। और ये बहुत तेज होती है, स्लो नहीं होती, काफी फास्ट होती है। और दूसरी बात ये बड़ा, ये आया इसे हिट करा, 3 निकले, अब ये 3 निकले तो मान लो इनमें 2 ये नहीं निकले होते, मान लो 2 आपने गए एब्जॉर्ब कर लिए, क्या कर लिए, बड़े 2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो कितना है, एक पहले भी था, एक अभी भी है, तो आराम से रिएक्शन चलती रहेगी। पर मान लीजिए आपने सिर्फ एक एब्जॉर्ब करा है, क्या करा है, तो कितने निकले होंगे, 2 से रिएक्शन बढ़ सकती है। देखो ना, 1 आया 2 आया, वापस से 3, 1 को रोक दिया तो रिएक्शन बढ़ सकती है। यानी अगर एक सिर्फ 2 एब्जॉर्ब करे, 1 बचा तो रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, तो कंट्रोल वे में चलेगी। क्या चलेगी, यानी 3 निकले, 3 में से 2 को रोक दिया, 1 है तो कंट्रोल वे में चलती जाएगी। कैसे, देखो 1 आगे बढ़ा, 3 निकले, फिर 2 को रोक दिया, फिर 1, तो कंट्रोल वे में चल रही है। पर मान लो गलती से आपने क्या करा, 1 को एब्जॉर्ब कर दिया, 2 को नहीं करा, 2 रह गए, तो रिएक्शन बढ़ेगी। और आपने 1 को भी नहीं करा एब्जॉर्ब, तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, वेरी फास्ट, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात, तो मैं ये कह रहा हूं। तो ये 3 आते हैं, हिट करते आते, रिएक्शन रेट बढ़ती जाती है, बहुत तेज होते हैं। और दूसरी बात ये कि यहां पे 1 हटा दो, 2 है, यानी 1 से ज्यादा न्यूट्रॉन की आवश्यकता है रिएक्शन को तेज करने के लिए। 1 से ज्यादा न्यूट्रॉन, अगर सिर्फ 1 हुआ तो कंट्रोल में भी चलेगी, 1 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो अगर 1 से ज्यादा है तो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो यहां लिखेंगे, आप चाहो तो एक पॉइंट ले लो बड़े, जो यहां पे क्या, अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन इज, यहां पे क्या होती है, फास्ट होती है, क्या होती है, फास्ट, एंड नीड्स, क्या बोला, एंड नीड्स मोर देन, बड़े मोर देन 1 न्यूट्रॉन। देखो लाइन में लिखा गया मोर देन 1 न्यूट्रॉन, यानी 1 से ज्यादा, तब होगी ना फास्ट। तो नीड्स मोर देन 1 न्यूट्रॉन, बड़े फॉर फर्दर फिजन, नॉट फ्यूजन, बड़े फर्दर फिजन, यानी आगे फिजन के लिए आपको 1 से ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए ही चाहिए, जो तेज हो। बड़े यहां पे गए एटॉमिक बॉम्ब, क्या बोला, एटॉमिक बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल। एटॉमिक बॉम्ब में यही तो होता है, रिएक्शन काफी तेज होती है। और यहां क्या है, बड़े सेकंड लिख लेना, बड़े इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी कंट्रोल, बड़े वंस द फिजन स्टार्ट, यानी एक बार फिजन स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया, इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन नॉट बी, काफी फास्ट होता है इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ रहे हो, जब भी रिएक्टर में ब्लास्ट होता है तो उन्हें पता लग जाता है कि अभी हमारे बस की बात नहीं है, वो भागते हैं वहां से, कुछ नहीं कर सकते,
कुछ नहीं, रिएक्शन रेट बहुत तेज हो जाती है, चेन रिएक्शन इतनी तेज बनती है कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ भी, उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का आपने ढंग से पढ़ा है वीडियो में, एक बार देखना, वहां पर सब कुछ बताया गया है, किस तरीके से मॉडरेट होता है, किस तरीके से आपके कूलेंट रॉड, सब कुछ, मतलब सब कुछ बताया गया है, कंट्रोल रॉड क्या काम कर रही है, तो बेहद जरूरी है। और उसके बाद में कभी यूट्यूब पे तुम्हें टाइम मिले ना, कोई भी रिएक्टर जाके देख लेना एक बार, एक एक लाइन समझ में आएगी और तुम्हें पता होगा क्या हो रहा है। हाँ ना बोलिए। तो ये रहा सामने, इसे लपेट घस। अच्छा, ये कौन सा था? अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन है। इसके बाद कंट्रोल भी पढ़ते हैं अभी, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं। बड़े सुनेरा, तो बड़े एक लास्ट है कंट्रोल फिजन रिएक्शन, यानी अनकंट्रोल तो होगी, अब कंट्रोल देखनी है। कंट्रोल कैसे होगी? जब मैं 2 को एब्जॉर्ब कर लूं, एक बच्चे तो कंट्रोल है, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा हुआ तो फास्ट हो जाएगी, तो 2 को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? मैंने बताया था कंट्रोल रॉड्स, क्या बोला? कंट्रोल, मैंने बता रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अभी कंट्रोल रॉड्स जो है वो नीचे डाल दो, तो ये क्या है, कंट्रोल रॉड्स जो है बेरियम की और कैडमियम की बनी होती है। ये जो तेज न्यूट्रॉन जा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, अपने हिसाब से करा लेते हैं, रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। और जब रिएक्शन को तेज कर रहे हैं तो इन्हें हटा लेते हैं, वापस से आएंगे, वापस से तेज हो जाएगी। तो नाम कंट्रोल है, क्या है? कंट्रोल। समझ रहे हो ना? प्लेन में बैठे हो कभी, मान लो आज बैठे हो और गलती से छेद हो गया साइड में, गलती से छेद हो गया, और छेद का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं बटन दबाऊंगा, विंडो बंद, बटन बटन दबाऊंगा, विंडो ओपन, विंडो ओपन। तो जैसी विंडो ओपन होगी वैसे लोग एकदम से बाहर खिंच जाएंगे, जैसे विंडो क्लोज, बंद, ओपन, बाहर, क्लोज, बंद, बाहर, ओपन, बंद, क्लोज, बाहर। हाँ ना, बोलो यार, अर्थात क्या? या अल्लाह, बेटा दर्द हो जाएंगी मेरी अंदर की पसलियां। तो सुने, तो कंट्रोल क्या बोला? कंट्रोल दया, कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। देख रहे हो, सब कंट्रोल कर रहे हैं जीवन में। तो मजरू, हाँ बेटा तेरे को बनाऊंगा जरूरी। तो फिर लो, कंट्रोल रिएक्शन क्या बोला? नाम से ही पता लग रहा है, आ गया ना तुम्हें? कंट्रोल फिजन रिएक्शन। बड़े ऊपर देखें तो क्या बोला? बड़े कंट्रोल फिजन रिएक्शन, बड़े कंट्रोल फिजन रिएक्शन। बड़े न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, एनर्जी बेहद कम है, आता है टकराता है हैवी न्यूक्लियस से 92 बड़े 235। बड़े जैसे ही इससे आके टकराएगा वैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिजन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी बात है। बड़े आया, टकराया, 1 2 3 न्यूट्रॉन निकले। कितने निकले? 3, 1 2 3। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, एनर्जी ज्यादा है इन पे, एनर्जी ज्यादा है। यूरेनियम 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 ऐसे मिलेगा आगे। पर मैं कह रहा हूं बेटे, मैंने इन दोनों को एब्जॉर्ब कर दिया। क्या कर दिया? एब्जॉर्ब। बड़े एब्जॉर्ब करा विद द हेल्प ऑफ बड़े कंट्रोल रॉड्स। क्या बोला? कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड मींस किसकी बनी होती है? बेरियम की एंड बड़े कैडमियम की। पूरा लिख लेना। ये जो होती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी होता है रॉड हेड से डाली, एब्जॉर्ब करा, रिएक्शन स्लो, हटा दी, वापस से रिएक्शन फास्ट। ये मैंने अच्छी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में बतलाया हुआ है। क्लियर? तो ये जो है कंट्रोल वे में क्या है? कंट्रोल वे में। तो यहाँ क्या, ये रिएक्शन स्लो की तेज होगी? स्लो। तो बेटा ये जो कंट्रोल फिजन रिएक्शन है स्लो होती है एंड नीड्स, क्या बोला? एंड नीड्स। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ओनली नीड्स या एंड नीड्स ओनली बड़े वन, ओनली वन न्यूट्रॉन फॉर बड़े फर्दर रिएक्शन। यानी आगे रिएक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि उससे स्लो रहेगी रिएक्शन। ऊपर देखें, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? एटॉमिक जो रिएक्टर होते हैं, क्या होते हैं? एटॉमिक
रिएक्टर। बड़े वर्क ऑन द बेसिस ऑफ बड़े कंट्रोल चेन रिएक्शन, यानी कंट्रोल वे में ही होगा ना, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में वर्क पे बेस करेंगे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर। अगर अनकंट्रोल हो गए तो कैसे रहेंगे एटॉमिक रिएक्टर, ब्लास्ट नहीं हो जाएंगे। क्लियर? इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बड़े सुने जरा, तो आपने देखा कि मेरा न्यूक्लियर फिजन क्या देखा है, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन देख रहे थे, उसमें न्यूक्लियर फिजन देख लिया है। और न्यूक्लियर फिजन की बात करें, ये कितने टाइप के होते हैं, दो। पहला क्या है बड़े आपका अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन, और एक क्या है कंट्रोल फिजन रिएक्शन। अनकंट्रोल फिजन रिएक्शन आपको आ चुकी है, एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होगी एक तरीके से आपको। बड़े एक है कंट्रोल फिजन रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्टर। क्लियर? पर बात करें बड़े आपकी जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, ये जो होती है रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है, यानी इट इज पॉसिबल इवन एट द रूम टेम्परेचर। फिजन की बात कर रहा हूं, और जो फ्यूजन होती है उसके लिए 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एक रेंज दे रहा हूं। इस रेंज के बीच में केल्विन में इतना टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी फ्यूजन में जोड़ना है, क्या कर रहे हैं, और जोड़ने के लिए इनपुट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, गर्मी देनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, पश्चाताप करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है। जब दोनों रिश्ते पिघलते हैं फिर जुड़ते हैं, है ना बोल भैया। बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करे रिश्ते पिघलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। समझ रहा है तू? और फिजन के लिए यूं कर दो, बस पत्थर मार दो पानी में, बेचारा पानी बिखर जाएगा, तरबतर हो जाएगा। लोहे पे पत्थर मारो कुछ नहीं होगा। तो लोहा अच्छा है, पानी गलत बात। पानी बहुत सारे गुण देता है आपको बेटा। आइए बढ़े, आगे बढ़े। बड़े लड़कों आवाज नहीं, पीछे बड़े इधर आवाज नहीं। बड़े सुने, दोबारा बोल रहा हूं, आपकी आवाज आ रही है, आवाज नहीं। यहां पे बात क्या हो रही है बेटा, फिर से बोल रहा हूं, आवाज आ रही है, आवाज नहीं। बेटा न्यूक्लियर फिजन, क्या बोला, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की बात करें, स्टेटमेंट क्या है इसकी वो भी तो आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल ये फिजन जो एक प्रोसेस के द्वारा होता है, एकदम से नहीं होता। और इस प्रोसेस के अंदर एक जो हैवी आपका न्यूक्लियस होता है टूटता है। क्या होता है मैंने समझा दिया, बस बताना है। तो यह लिखोगे द प्रोसेस, क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। क्या बोला, स्प्लिटिंग। अच्छा, अगर फ्यूजन पढ़ रहे हो तो कंबाइन होता, या फिजन पढ़ रहे हैं तो क्या है, स्प्लिटिंग है। तो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ या हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज्यादा है 230 से, यानी एक ऐसा हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा हो। क्लियर? अब बात ये वो टूटता है, यानी स्प्लिट अप इनटू बेटा 2 और, क्या बोला, 2 और मोर आपके लाइटर न्यूक्लियाई। लाइटर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो टूट के निकलेंगे बैरियम क्रिप्टन उनका 230 से कम होगा थोड़ा, इसलिए लाइटर न्यूक्लियाई। एंड विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो यानी द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए हैवी न्यूक्लियाई, यानी हैवी न्यूक्लियस जो कि क्या है 230 से ज्यादा हो, किसमें, इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में, विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही क्या, न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? इसके नीचे आराम से एक इक्वेशन लिखोगे, 92 235 प्लस में N01 इस बैरियम क्रिप्टन ले लो, तो एक बार बैरियम प्लस में Kr बड़े 56 36 141 92 प्लस में 3 न्यूट्रॉन 01 प्लस में Q, ऐसे लिख दोगे। अब इसी रिएक्शन को थ्योरी में थोड़ा करके लिख दोगे, कैसे बताया तुम, इस तरीके से टॉपिक को एग्जाम में करके आना है, ये प्रॉपर तरीका है। वो पढ़ लिया वो अच्छी बात है। देखिए यहां पे क्या लिखोगे, सबसे पहले बताएं बड़े व्हेन द यूरेनियम 92 235 बड़े इज बम्बार्ड विद अ
बेटा न्यूट्रॉन, क्या बोला, न्यूट्रॉन, यानी ये जो है न्यूट्रॉन के साथ में कंबाइन हो रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो होता क्या है, इट बेटा स्प्लिट अप, क्या बोला, स्प्लिट अप इनटू, किसमें हुआ, बैरियम एंड क्या है, क्रिप्टन। बेटा कितना आएगा 92, ये कितना है 141, हो गया, टूट गया। अब जब टूटा है तो सिर्फ टूटा है या फिर एमिशन भी हुआ है किसी चीज का, तो विद द एमिशन ऑफ 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन। अभी सेकेंडरी को इस्तेमाल कराए क्योंकि प्राइमरी ये था ना, सेकेंडरी है, क्लियर, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहां से एनर्जी भी रिलीज हो रही है। देखो इसको भी लिखा, 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 सबको लिख दिया इसमें, क्लियर। अगर आपने इसकी जगह दूसरी रिएक्शन का इस्तेमाल करा है तो उसके हिसाब से ये चेंज कर देना, क्लियर। ये लिखने का तरीका है एग्जाम में। तो एक बार दोबारा बोल दो क्या लिखा है यहाँ, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा हो इनटू 2 और मोर आपका लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, नॉट फ्यूजन, ये फिजन है। और एक रिएक्शन और उसके नीचे उसको कैसे लिखना है, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहरहाल 3 से 4 पॉइंट होते हैं। बेटा पहला पॉइंट क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये अबाउट बड़े 200, क्या बोला, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी याद हुई, यानी अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फिजन, यानी फिजन जो हो रहा है इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस की बात हो रही है, ऑफ अ सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस, सिर्फ सिंगल की बात हो रही है, 92 to 35। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है बहुत कम समय में हो रही है, बेहद कम समय में, यानी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत छोटे टाइम में, कितना टाइम, 10⁻⁹ सेकेंड। तो यहां लिखेंगे एंड इट इज रिलीज्ड इन अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड, यानी इतने टाइम में इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, बेहद ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा क्या लिख सकते हो, यहां देख लो, यही लिख दो क्या बेटे। दूसरा ये होता है कि जो फिजन फ्रेगमेंट्स है ये मेरे तुम्हारे यूरेनियम के, ये आर नॉट ऑलवेज सेम, क्लियर। आई मीन टू से क्या बेटा, फिजन फ्रेगमेंट्स ऑफ यूरेनियम लिख रहा हूं तो 92 to 35, यानी फिजन फ्रेगमेंट्स ऑफ यूरेनियम आर नॉट ऑलवेज बैरियम एंड क्रिप्टन, जरूरी नहीं यही मिलेंगे, क्लियर। यानी 141, 92 हमने जो लिया है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे साफ साफ लिख दिया, फिजन फ्रेगमेंट्स ऑफ यूरेनियम आर नॉट ऑलवेज बैरियम एंड क्रिप्टन, परंतु बट द जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जो एनर्जी निकल रही है, बट द एनर्जी इवॉल्व इज क्या हो गया, ऑलमोस्ट सेम इन ऑल केसेस, यानी सारे के सारे केसेस में जो एनर्जी यहां से इवॉल्व होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो लगभग सेम होने वाली है। इतना ही नहीं, एक और पॉइंट लिख सकते हो तीसरा बेटा, अबाउट 99.9% एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी लगभग पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, लगभग। एंड रेस्ट एनर्जी, क्या बोल सकते हो, एंड रेस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे उनको मिल जाती है और वो रिएक्शन में आगे जाते हैं, क्लियर। एक बात होगी ये। और चौथा क्या है, लास्ट बात ये है कि जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर में भी हो सकती है, यानी इट इज पॉसिबल इवन एट द रूम टेम्परेचर, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रान, धन्यवाद बच्चों।